गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट पंकित पटेल फ्रॉम भूमिष्का टूर्स। अभी हम आए हैं स्पीति बाइक ट्रिप के लिए। हमारा पहला पड़ाव था कुल्लू। कुल्लू में ये हमारी होटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे नज़ारों के बीच में है होटल गैजलिंग इन ओसिस। आज हमारा यहाँ पे लीजर फ्री डे है, स्टे करेंगे। कुछ लोगों को रिवर राफ्टिंग जाना है, वो रिवर राफ्टिंग पे जाएंगे। कुछ लोग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मणिकर्ण गुरुद्वारा है, मणिकर्ण गुरुद्वारा जाएंगे। कल सुबह मॉर्निंग में हमारी सारी बाइक्स हमको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद से हमारी राइड स्टार्ट होगी। आगे का जैसा भी प्रोग्राम बनता है, जैसे भी शेड्यूल वगैरह बनते हैं, डे बाई डे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, चंद्रताल वगैरह में वही बता रहा हूँ। चंद्रताल माउंटेन्स हाई एल्टीट्यूड में कोई गया आज तक, कोई टेरेन आपने किया है वैसे राइड? जैकेट्स थर्मल से जैकेट्स है, थर्मल जैकेट्स ऑलमोस्ट नमस्ते मोदी भी। तो अपन अपनी राइड की स्टार्ट कल सुबह से करते हैं। कल अपनी प्लानिंग क्या है कि 170 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने को सरान कल 170 से 180 किलोमीटर का राइड रहेगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और टनल आएगा। उससे हम अपना जो है तीर्थन वैली के लिए रास्ता जो लेफ्ट ले लेंगे। इसमें आपका जो कवर होगा रास्ते में, आपका जीपी भी आ जाएगा, इसमें जलोड़ी पास भी आएगा। फिर आप अन्नी होते हुए सीधा शाम को हम कनेक्ट हो जाएंगे सरान वाले रूट पे जो शिमला से आ रहा है। ठीक। फिर हम सरान पहुंच जाएंगे शाम को, भीमा काली टेम्पल के वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे सब लोग। और बाकी रूट जो है बेसिकली आप जब बंजार वाला रूट आप लोगे, बेसिकली जब आप और टनल के वहाँ से निकलोगे तो ये सिंगल लेन रहने वाला है। तो सभी राइडर्स से मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप मतलब एक ऑलवेज कीप लेफ्ट, सिंगल लेन है, तो ध्यान रखना। मैक्सिमम कितने हाइट पे जाने वाले हैं? मैक्सिमम कल 10,000 रहेगा जरूरी पास, देन आपका फिर वापस डिसेंडिंग हो जाएगा। जी, मोटा मोटा 8-9 घंटे का। बिल्कुल। आप मतलब कंसीडर करो, चाहे हम एक दिन में हम 160 या 170 राइड कर रहे हैं, तब भी मतलब आप 7 से 8 घंटे कंसीडर करो। और अगर हम 8 से मतलब 200 से 250 किलोमीटर भी, तब भी टाइम सेम लगेगा। बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी स्टॉप, लंच स्टॉप, ये सारा मतलब कंप्लीट करके फिर इतना टाइम लग ही जाता है। राइडिंग आपको डे में ही करना पड़ेगा, बाकी डिपेंड करता है मतलब वेदर सिचुएशन पे। इन केस भी कुछ भी ये जो मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा आ जाता है तो वो फिर हमारे हाथ में भी नहीं होती चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, उसमें आपका लगेज आएगा। जो आपका मेन बड़ा लगेज रहेगा वो यहाँ से एक बार में पैक होगा और वो खुलेगा सिर्फ आपका जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, जो आपको होटल है। लाइक मतलब सुबह हम यहाँ से सरान के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो अपना एसेंशियल थिंग्स है, जो मैं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग द राइड, एक आपको स्मॉल बैकपैक अपने साथ रखना है, जिसमें पानी, ड्राई फ्रूट, स्नीकर्स, जो भी आप कुछ ऐसा कैरी करना चाहते हो। लाइक आपका रेनकोट हो गया, थर्मल्स तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ें एसेंशियल थिंग्स जो आपको कभी भी निकालनी पड़ सकती है, वो चीज़ें आपको अपने बैकपैक में कैरी करनी है। उसके अलावा जो आपका रेस्ट ऑफ द लगेज रहेगा वो हमारे बैकअप व्हीकल में कैंपर होगा, बड़ी मतलब उसकी टेम्पो जो भी साथ में रहेगा। मतलब आपके लिए स्पेशल एक गाड़ी रहेगी जिसमें आपका लगेज भी जाएगा, लेकिन वो लगेज खुलेगा सीधा आपका जहाँ पे आपका स्टे रहेगा। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का लगेज होता है, आप बोलोगे कि मेरी जैकेट उसमें है, वो सबसे नीचे होगा। सिंपल सी बात, ऊपर से 50 बैग उतारने पड़ेंगे तो वो थोड़ी मतलब चीज़ें हेक्टिक रहती है, इसलिए आप प्रिपेयर उस हिसाब से अपने आप को रखना। मैकेनिक उसी में रहेगा। हाँ, बैकअप व्हीकल रहेगा। दिन भर का जो पहनने का सामान है जी, तो बढ़िया पहन लिए। उसके अलावा जो छोटा मोटा जो ग्लव्स व्लव्स है या कुछ एक्स्ट्रा मफलर रखना है, कैश अगर नहीं हुआ तो निकाल लेना, एटीएम का कोई भरोसा नहीं। जी जी बिल्कुल, कैश वगैरह थोड़ा क्योंकि आपका अपना रहेगा सब लोगों का। क्योंकि ऊपर 2-3 जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ लेना पड़ेगा, सोवेनियर मान लो अच्छा लगा और पैसे नहीं है, पैसे हैं तो नेटवर्क नहीं है अकाउंट में, उस केस में थोड़ा इशू रहता है वहाँ पे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कैश कैरी कर लेना, लंच भी करना हो, कुछ छोटा मोटा पसंद भी आ गया। वैसे तो मैक्सिमम सर उस जोन में नेटवर्क आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो लेके वही है, कुछ भी हो सकता है ऊपर, तो आप मतलब उस हिसाब से प्रिपेयर रखो अपने मिल जाएगा तो ऊपर। राइडिंग का कुछ मतलब ऐसा फील हो रहा है तो ये मतलब सिम्टम्स जो होते हैं एल्टीट्यूड के होते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस के मतलब ये सिम्टम्स होते हैं। आपको भूख ना लगना, खाना, देखो सर इसमें क्या है, जब तक आपकी बोलते हैं लोग कि डायमॉक्स खा रहे हैं, डायमॉक्स इंस्टेंट आपका काम नहीं करता है। होता क्या है कि आपको जब तक आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर लेती उस एनवायरनमेंट को, जिस वेदर कंडीशन में आप जा रहे हो, वो अपना टाइम एक लेता ही लेता है। कईयों की बॉडी मतलब आप वो टाइम ले लेती है, थोड़ा बहुत 2 से 3 दिन भी ले लेती है, और कईयों का क्या होता है कि वो 1-2 दिन में भी नॉर्मल हो जाते हैं। बेसिकली आप स्लोली जा रहे हो उस जोन में, तो वो मतलब आपको एक्लिमेटाइज होने में आपको ज़्यादा बेटर मतलब उसमें हेल्प रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे आप लंच वगैरह स्टॉप लेते हो
तो वहाँ पे आप लिक्विड लाइक सूप में गार्लिक ऐड करवा दो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गार्लिक भी एक ब्लड थिनर का काम करता है, तो आपको डायमॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। पानी आप सिप करके पीते रहो, पानी में वैसे ऑक्सीजन होता है, तो मतलब एक मेंटेन रखता है, बैलेंस बना के रखता है। नेचुरल वे में एक्लिमेटाइज होंगे ना, तो मतलब हेल्प करेगा आप लोगों के। होता है ना, एटीट्यूड सिकनेस होता है, आपको हेडेक हो जाता है, सिर बहुत भारी हो जाता है, खाने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। इस साइड वैसे ज़्यादा नहीं होगा आपको जो आप चलोगे, लेकिन जो ये सरचू वाला रूट है ना हमारा, सरचू में लोग हाथ खड़े कर देते हैं। हेमंत सर आप तो श्रीनगर से गया था ना शुरू, इधर से आपने यहाँ से लेना ना, मनाली से ना, तो सरचू में देखा आपने बहुत सारे लोग कैसे, मतलब ये हमारे रिपीटेड है सर हमारे साथ। हाँ ये बिल्कुल ऐसा जोन है ना, मतलब वो ब्रेक बिल्कुल लूज हो रहा है, दैट मीन्स आपका ब्रेक प्रेस था। कई लोग क्या बोलते हैं हमें कि अरे हमने तो दबाया ही नहीं था, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस, हम 12-13 साल से बाइक चला रहे हैं, हमारा ब्रेक आज तक कभी फेल नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। डिस्क ब्रेक में कंटिन्यू ब्रेक पे पैर रहेगा ना, तो हीट होने का फेल हो जाता है। और आप दुकान में जाओगे तो देख तो ठीक है, तो इट्स बेटर कि उस पे पैर रखना ही गियर कम गियर से कंट्रोल करो, जब ब्रेक आप छोड़ दो, जब जरूरत है तब उसको प्रेस करो। अब कई बार क्या होता है, हमने ब्रेक पैडल के ऊपर ऐसे नॉर्मल रखा है, आपने दबाया नहीं उसको, आपने सोचा कि मैंने तो ऐसे पैर रखा है, लेकिन वो दब रहा है। और उस केस में क्या हो रहा है कि वो ब्रेक शू जो आपके यहाँ लेदर होता है काम कर रहे हो, तो और वो कंटिन्यू 10-15 मिनट वैसे ही दबा हुआ रहेगा, तो ब्रेक फेल हो जाएगा। और इसका मतलब ब्रेक फेल होने का ये सिंगल रीजन है। तो इस चीज वैसे तो गियर में है तो इंजन कंट्रोलिंग में है ना उस टाइम पे, क्लच आपने दबा दिया तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, कर्व पे आप बाहर को भी निकल सकते हो, कंट्रोल नहीं होगी बाइक। तो चीजें मतलब आपको कर्व से पहले ही, बाकी तो हाथ सेट हो जाता है आपकी बाइक कहाँ रुक रही है, कैसे रुक रही है। जब आप एक दिन राइड करोगे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। एक डिस्टेंस रखना है क्रिएट करके, कम से कम 15 मीटर का, 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस बना के चलो कॉनवे में, ताकि कोई इमरजेंसी ब्रेक भी लगे तो आपके पास टाइम हो। ऐसा ना हो कि मतलब झुंड में चले, एक ने ब्रेक लगाई, 4 चढ़ गए पीछे से उसके ऊपर। अगर बाइक में किसी के कुछ भी आपको इश्यू लग रहा है, पंक्चर होता है, अपने बैकअप व्हीकल का वेट करो पीछे, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट हमारा साथ में रहेगा, स्पेयर पार्ट रहेगा। इन केस आपको होता क्या, कई बार मार्शल आगे निकल जाता है, कुछ लोग भी निकल जाते हैं, कई लोग 2 रास्ते पे भटक जाते हैं, तो जहाँ रास्ता भी पता ना चले वहाँ पे बैकअप व्हीकल का वेट करो, वो खुद आपको ले जाएगा। फिर अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, पता चला जा रहे हैं चिपी और पहुँच गए उधर क्या बोलते हैं गुशैनी दूसरी साइड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जहाँ पता ना चले, जहाँ कन्फर्म ना हो, वहाँ पे अपने बैकअप व्हीकल का वेट करना है। किसी को कोई भी मतलब मैकेनिकल इशू आ रहा है बाइक में कुछ भी, तो आप अपने उसको बता सकते हो जो आपका मैकेनिकल सपोर्ट में पर्सन रहेगा। शाम को ऐसे तो डेली आपकी बाइक भी चेक करता रहेगा, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है सारी चीज़ें। मनाली पहुँच गए होंगे, तो कौन सा मार्शल आपको अलाइन होता है मतलब ना, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे। 9 बजे के बाद हो जाएगा आपका लगभग, यहाँ से रखो आप, ये भी मेरे ख्याल में 700-800 से तो ऊपर ही जाएगा। बोला था मेरे को आज कुल मिला के हमारे डे 1 की खात्मा हो गया। काम कुछ किया नहीं, कुल्लू में लेजर डे था हमारा। कोई नदी में गया, कोई कसोल मणिकरण गया हुआ है, कुछ लोगों ने यहाँ अपने एंजॉयमेंट बैठाए,
खाना वाना खा के सब यहाँ आराम से खाना पहुँचाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट। हम आज सुबह पहुँचे यहाँ पर, उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा होटल है और आप देख सकते हैं इसमें ग्लास का काम बहुत अच्छे से हुआ है। सामने स्विमिंग पूल भी है, हट्स बने हुए हैं और बहुत इन्जॉय किया हमने आज का दिन। हालांकि कुछ खास हम घूम नहीं पाए, रेस्ट हमारा आज रेस्ट डे हो गया और खाना ही बहुत अच्छा बढ़िया। हमारे भाई नीलेश शर्मा बताएंगे अपना अनुभव, बताइए। भूमिष्का टूर एंड ट्रेवल्स। राम भाई सारे भाइयों ने हमारा दिन का सूता रहा, कति जहर था, एक नंबर फुल एंजॉय। आज बाइक राइडिंग करेंगे, फर्स्ट डे है और आगे देखते हैं और क्या एडवेंचर्स मिलता है हमको। बताइए भी आज आप क्या करने वाले हैं? आज आपको राइडिंग का हमारा पहला दिन है और आज हमको 170 किलोमीटर राइड करना है और बहुत अच्छे समय पे हम निकल रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे अभी। 20 बंदे हैं हमारे साथ, चापा से आए हैं जो, और एक ग्रुप और है। टोटल मतलब 40 या 38 लोगों का ग्रुप है। भूमिष्का टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। बैकअप वैन हमारे साथ चलेगी और हमारे साथी आए हैं, चापा के ही हैं प्रॉपर, लेकिन ये बाहर रहते हैं, बताएंगे अपना अनुभव। आज हम कुल्लू से निकलेंगे और कुल्लू से निकलने के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई क्रॉस करके फिर अगले पास पे स्टे करेंगे रात को। आई होप कि आज की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि 20 लोगों का हमारा जो कोर ग्रुप है, इसमें से हम 6 लोग हैं जो पिछले 5-6 राइड्स एक साथ कर चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एंड भूमिष्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, आई लव यू यार। ये हैं हमारे थरू भैया, जो कि हमारे ग्रुप मार्शल अपॉइंट हुए कंपनी की ओर से। इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के आशीर्वाद से हम सारी राइड कंप्लीट करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और जैसा भी बताते जाएंगे सारा चीज़ हमको फॉलो करना है। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे सब ना। थोड़ी देर में हम ग्रुप ब्रीफिंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको आज के टूर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। लाइक कैसे राइड करना है और कैसा कैसा वेदर रहने वाला है, एल्टीट्यूड कितना जाने वाला है और डिस्टेंस कितना रहने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसा
ग्रिपिंग से ये सब जगह होगी, तो वहाँ पे नहीं होता ऐसा भाई कि आपका बैग कोई लेकर जाएगा और कोई लेकर छोड़ेगा, ठीक है। गाड़ी से गिरता तो हमारी जिम्मेदारी है, कोशिश करना अपना बैग लेने खुद आओ भाई, वो क्योंकि सिरदर्दी बहुत होती है भाई, अब एक का बैग छूट जाएगा। और अपना सामान का भी ध्यान रखना। अभी लास्ट टाइम भी क्या हो गया, एक बंदे ने पर्स छोड़ दिया, रिंग छोड़ दी गोल्ड की, और ये छोड़ दिया कड़ा। अब साला सामान भी इतना महंगा, किसी के हाथ में लेने को भी नहीं। मैंने बोला भाई अब कैब कर ले, कैब में कम से कम सिक्योरिटी दोगे, तेरा सामान प्रॉपर पहुँचेगा। फिर ये सब दिक्कतें झेलने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है स्पीति वैली टूर्स में। आज से पहले जिसने भी राइड किया होगा उनको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा फिर से कि भाई लोगों, राइड सेफ, आराम से चलाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई रेस नहीं लगी भाई इधर, ठीक है। जो जहाँ पे चल रहा होगा ना वहीं पे चल रहा है। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया इधर से, अगर कोई फर्स्ट पे है तो वैसे भी मैं रहूँगा, मतलब कोई भी रहेगा, मार्शल मेरी जगह कोई और भी हो सकता है, हम 3-4 है मार्शल, तो उसके पीछे चलना भाई लोगों। कोशिश गड़ी नहीं करना कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ फिर आगे उसके, फिर उसके पीछे चला गया, फिर आगे चला गया, और एक रो में चलना है। आगे पीछे चलने से क्या होगा कि आप पूरे आगे चल के इतने छोटे रास्ते आएंगे ना जहाँ के सिर्फ एक ही गाड़ी का रास्ता होता है। अगर आप 2 लोग वहाँ चलोगे ना तो किसी को ना ओवरटेक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कई लोग जल्दी में भी होते हैं, किसी को हमारे से ज़्यादा जल्दी है वो निकलने, तो कोशिश करना एक लाइन में चलने की, ठीक है। जहाँ रुके सारे सब ने रुकना है। फोटोग्राफी पॉइंट आएंगे, कोई अच्छे व्यू पॉइंट्स आएंगे, कोई पासिस आएंगे, मैं खुद रोकूंगा भाई आपको। ऐसा नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, एक बंदा यहाँ पर फोटो ले रहा तो फोटो ही लेता जा रहा है, फिर अगला बंदा उसको इंतजार करे जब तक वो आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं से मेन कट्स होते हैं कि जहाँ से रोड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, कि अलग अलग जगहों पे चला जाता है, तो वहाँ पे मार्शल को रुकना ही पड़ता सबके लिए, वो वहाँ पे रुका रहेगा। तो ऐसा नहीं करना कि पीछे वाले बंदे ने बैठे हुए पीछे आराम से फोटो खींच रहे, कोई होटल में चाय पी रहे, कुछ कर रहे, भाई मैं छोड़ दूंगा उसको उधर ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। अब 30-35 बाइक है, या तो हम 2-3 मार्शल ना, पर कोशिश करना आप लोगों ने भी साथ में रहना है। कोई अच्छे पॉइंट्स आएगा ना भाई मैं खुद रोकूंगा, मुझे पता है कि आप लोग, हर कोई आदमी क्या था फोटो वीडियोज ये सब चीज़ों के लिए आया होता है, तो मैं खुद रोकूंगा वहाँ पे ना। और कभी भी आज से पहले 450 वगैरह हिमालयन चलाया किसी ने? जिन्होंने चलाया उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं चलाया क्या करना भाई लोगों, जब भी इग्निशन ऑन करेंगे ना तो जब सेल्फ मारना है तो एक्सलेट नहीं करना है, ठीक है। वो जब कोल्ड स्टार्ट देना होगा वो हम खुद करेंगे, तब हम चाबियाँ खुद लेंगे आपसे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इग्निशन ऑन करके, पावर स्विच ऑन करके, गियर को न्यूट्रल पे, और स्टैंड अप, साइड स्टैंड होगा उसको ऊपर ही लेना पड़ता है हमेशा, नहीं तो बाइक आगे ही नहीं चलती। फिर आप बोलोगे यार मेरी बाइक तो जा ही नहीं रही आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हुए एक्सलेट नहीं करना, वो मैं आपको डेमो में दे दूंगा एक बार ना। और चलाने के लिए भाइयों सेफ्टी फर्स्ट है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवरटेकिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है, राइट साइड से करना हमेशा, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे बहुत मुश्किल होता है लेफ्ट साइड में भाई, कोई ट्रक वाला रगड़ जाएगा तो क्या फ़ायदा फिर। और सामने से कोई मान लो आपके सामने ओवरटेक करके आया, अपना साइड रास्ता निकाल लो, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, आप 2 व्हीलर पे भाई, वो हल्का सा धक्का भी देगा ना वही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बाकी कोशिश करना है सब लोग बड़ी अच्छे से राइड करेंगे और आराम से चलेंगे, जितना पे मार्शल चलेगा उतने पे जाना है। अब मार्शल को पता होगा कि अच्छा रोड है तो 60-70-80 पे भी जाएंगे, अच्छा रोड नहीं होगा, छोटे रोड्स होंगे, मोड़ आएंगे तो वहाँ पे 20-30 में चलेंगे, ठीक है। और जब भी हम अप हिल क्लाइंब करेंगे तो फर्स्ट सेकंड, जब भी डाउन हिल होगा फर्स्ट सेकंड। ब्रेक पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे ब्रेक फ्री हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगेगा भाई, फिर आप बोलोगे ब्रेक फेल हो गई, फेल नहीं होती ब्रेक भाई। पार्वती पते चलो हैप्पी जर्नी।
सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। मार्शल के कहे अनुसार हम सबके सब देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक सब अपन देख रहे हैं, अभी उसके बाद कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी अच्छी चीज़ें होती है जो राइडिंग के समय काम आती है। आपसे भी निवेदन है कभी किसी जगह राइडिंग पे आए, सारे के साथ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, आगे मिलते हैं। बनाते रहना चाहिए।